सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको रचनात्मक बोध के अंतर्गत जिस नई विधा के विषय में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं उसे चित्र वर्णन कहा जाता है। आप इसे चित्र लेखन भी कह सकते हैं। बच्चों, जब भी हम इस रचनात्मक बोध की कला को लिखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रश्न उभरता है। वह होता है, चित्र वर्णन आखिर है क्या? बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उसमें निहित विचारों को लिखना या प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। आप जब भी कोई चित्र देखें और उस चित्र को देखकर आपके मस्तिष्क में जो भी उस चित्र से संबंधित विचार उभरते हैं, उन्हें एक साहित्यिक भाषा में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन या चित्रकला लेखन को लिखने से पूर्व हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि आखिर चित्र वर्णन के लाभ क्या होते हैं। चित्र वर्णन से वस्तु और दृश्य को परखने की क्षमता का विकास होता है। जब भी आप चित्र लेखन लिखने बैठते हैं और आपके सामने जब कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो आप एकाग्र मन से, एकाग्र दृष्टि से उस चित्र को देखते हैं और आपके मस्तिष्क में उसी चित्र से संबंधित विचार उभरने लगते हैं। आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। आप नई नई बातों को, उस चित्र से संबंधित चीजों को अपने मस्तिष्क में उभारते हैं और जिससे आप कल्पना शक्ति का भी विकास कर रहे हैं। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की कला का भी विकास होता है। आप चित्रकला के अंतर्गत शुरुआत से लेकर अंत तक किन भावों को, किन विचारों को बताना चाह रहे हैं, आप जब लेखनी के माध्यम से उसे लिखने बैठते हैं तो उसे एक सूत्र में पिरोकर लिखते हैं। अतः इस तरह से चित्र लेखन की विधा का आप में विकास आरंभ होता है। बच्चों, चित्र वर्णन एक नई विधा है। इसमें दिखाए गए चित्र के आधार पर 30 से 40 शब्दों में उनका परिचय देना या उसके मूल भाव को वर्णित करना होता है। आपके समक्ष जो चित्र दिया जाता है उसे बच्चों को 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है और हम उस चित्र के मुख्य परिचय को लिखते हैं और उस चित्र का मूल भाव क्या है, उस चित्र के माध्यम से क्या हम आपको बताना चाहते हैं, इसे बताया जाता है। बच्चों, जब भी आप चित्र वर्णन विधा को लिखने बैठे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखें। वाक्य रचना हमेशा वर्तमान काल में ही करें। जी बच्चों, चित्र वर्णन की वाक्य रचना हमेशा वर्तमान काल में ही की जाती है। इसे कभी भी भूतकाल या भविष्यत काल में नहीं किया जाता। चित्र वर्णन हमेशा 30 से 40 शब्दों में ही लिखा जाता है। इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना इसमें वर्जित होता है। विषय व क्रमबद्धता होनी चाहिए। जी, इसमें मुख्यतः बहुत से बच्चे त्रुटियां करते हैं। जब भी हम चित्र देखें तो वह चित्र किस विषय से संबंधित है उसे लिखना अनिवार्य है। साथ ही साथ चित्र की क्रमबद्धता होनी भी आवश्यक है। यदि अगर चित्र में क्रमबद्धता का अभाव रहता है तो आपको अंकों में कमी स्पष्ट रूप से देखने को दृष्टिगोचर होती है। पहले वाक्य में बताएं कि चित्र किसका है और उसके पश्चात आप उस चित्र से संबंधित अन्य बातों को भी लिखना शुरू करें, परंतु यहाँ पर विस्तार पूर्वक कभी भी नहीं लिखा जाता। इसे जब भी लिखा जाता है इसे संक्षिप्त शब्दों में ही लिखा जाता है। आइए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग चित्र वर्णन में हमेशा किया जाता है।
प्रस्तुत चित्र मेट्रो रेल का है और इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, अब हम यह देखते हैं। मेट्रो रेल एक नई संचार और नियंत्रण प्रणाली से भरपूर है। रेल के सभी कोच स्वच्छ व वातानुकूलित होते हैं। ये अपने निर्धारित समय पर व अपने स्टेशन से पूरे समय से चलती है। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश की प्रक्रिया और बाहर जाने की प्रक्रिया अत्यंत ही आधुनिक है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर 30 से 40 शब्दों में ही हमने मेट्रो रेल के चित्र को किस प्रकार से लिखा है। अब हम इसको समझते हैं कि क्या इसमें बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि मेट्रो जो रेल सेवा है वो एक नई संचार सेवा है, अर्थात आवागमन का एक बड़ा ही नवीन माध्यम है और ये माध्यम पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना नहीं है। जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं वह सभी ही स्वच्छ है, अर्थात सफाई का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। वह वातानुकूलित है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा जो जिस तरह का हमारा जो समय चल रहा है, जिस तरह का मौसम चल रहा है, उसी के अनुकूल है। यह मेट्रो जो रेल है वह अपने निर्धारित समय पर और निर्धारित नियम अनुसार चलती है। जब भी हम मेट्रो में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो इसकी प्रक्रिया भी बड़ी ही आधुनिक है। इसमें अपने आप ही डिब्बे जो है उनके दरवाजे खुलते हैं और अपने आप ही बंद होते हैं। अतः यहाँ पर आपको कम शब्दों में मेट्रो रेल के विषय में बताया गया है। प्रकृति। अब मैंने जो दूसरा चित्र लिया है वह प्रकृति का लिया है। इसे आप किस तरह से चित्र लेखन के माध्यम से लिखेंगे यह बताया जाता है अब आपको। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। कहीं गर्मी है तो कहीं बर्फ से ढकी चादर, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बारिश का कहर। समय के साथ बदलाव कुदरत का नजारा है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत जरूरी है। इस जीवन दायिनी को बचाकर रखना प्रत्येक मानव का धर्म है। बच्चों, यहाँ पर प्रकृति के विषय में आपको बताया गया है कि प्रकृति को हम कुदरत भी कहते हैं, जो कि अनगिनत रंगों से भरी हुई है। इस प्रकृति में सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। अगर हम देखें तो प्रकृति ही है कि जो उसके कारण हमें कहीं पर तो गर्मी दिखाई देती है और कहीं बर्फ से ढकी हुई चादरें, कहीं सूखा पड़ रहा होता है तो कहीं इतनी अधिक बारिश होती है कि जिसका वर्णन करना ही बड़ा ही मुश्किल होता है। प्रकृति अपने समय समय पर अपना नजारा बदलती रहती है, लेकिन बच्चों ये बदलाव भी हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है और प्रत्येक मानव को यहाँ पर प्रण लेना चाहिए कि हमें इस जीवन देने वाली प्रकृति को बचाकर रखना है। अभ्यास हेतु चित्र वर्णन। आपने इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना है और इस चित्र को 30 से 40 शब्दों में वर्णित करना है। आपको पहले चित्र को देखकर यह बोध हो गया होगा कि यह चित्र रोजगार से संबंधित है। इस चित्र में उन मजदूरों के पलायन के विषय में बताया गया है जो रोजगार हेतु इधर से उधर भटक रहे हैं। जबकि दूसरे चित्र में आपको इंटरनेट सेवा के विषय में बताया गया है कि आज की वैश्विक महामारी के चलते इंटरनेट ने किस तरह से संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समेट लिया है। आपको इस विषय में भी 30 से 40 शब्द लिखकर अपने भावों को प्रकट करना है। बच्चों, आप यह दोनों चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में
करेंगे साफ और स्पष्ट शब्दों में। धन्यवाद।